जयपुर हाई कोर्ट में किसकी मूर्ति लगी हुई? मनु बाबा की है ना। मनु महाराज की लगी हुई है। तो ये इनका देखिए एक तरह का डबल स्टैंडर्ड में आतंक मचाए हुए हैं। उस समय भी आतंक इनमें मचा था, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा देश मनुस्मृति से चले। वो जमाना रहा नहीं कि भाई एक डंडे में पूरा दलित बस्ती हाँक लेते थे, कहीं आप चाप देंगे कहीं आपको वो चाप देगा। ये बात खाली पढ़ाने से थोड़ी खत्म होगा। कौन सी और कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? फूले की शिक्षा दे रहे हैं कि मनु की शिक्षा दे रहे हैं कि रोटी लेंगे संविधान से, हम मानेंगे राम। असली लड़ाई यही है। ये संघर्ष अभी तेज होगा। ग्वालियर कोर्ट का बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। देखना होगा कि क्या जो वकीलों की गुटों में भिड़ंत हुई थी, अब वो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर। प्रोफेसर रतन लाल जो बेधड़क होकर बोलते हैं, सर कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? चलिए, देखना क्या है, ये तो लाजमी है, ये सब होगा ही। और मेरी एक किताब आई है धर्मांतरण, अंबेडकर की धम्म यात्रा। शायद आप लोगों ने चर्चा नहीं की है उस पर, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं। युवाओं को खास तौर से, दलित समुदाय को विशेष रूप से, अगर पिछड़ा समुदाय चाहे तो वो भी पढ़ें। वो पढ़ें कि बाबा साहब की क्या क्या आपत्तियां थी, वो क्या क्या 1920 से लेकर 56 तक का पूरा मैंने ट्रैवल जो है धर्मांतरण का मैंने पूरा कवर किया। उसमें राजकमल ने छापा है। ये कोई नया थोड़ी है, मुझे अचंभा नहीं लग रहा है। और अचंभा इसलिए नहीं लग रहा है कि जब संविधान बना और महिलाओं के लिए, आपके लिए भी, ब्राह्मण महिला हो चाहे शूद्र महिला हो, अति शूद्र महिला हो, सबके लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लाया। और उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध किया आरएसएस संघ परिवार ने किया। और अंबेडकर के पुतले भी फूके, उनके खिलाफ खूब लिखा गया। अभी भी संसद मार्ग पे संविधान की प्रतियां जलाई गई ना, आज तक कोई एक्शन हुआ? अभी जो मिनिस्टर ने जो बोला, आपने इंटरव्यू किया था उस दिन, मैंने आपको क्या कहा था उस दिन कि सरकार और संघ परिवार उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। लिया? जी नहीं लिया। तो मैं जो कह रहा था सही था ना, क्योंकि मुझे इनका डीएनए पता है, जीन क्या है ना वो पता है मुझे। तो अंबेडकर का विरोध उस समय कर रहे थे, अब तो अंबेडकर नहीं है, लेकिन इतना अभी भी इतना इनमें आतंक मचाए हुए हैं। उस समय भी आतंक इनमें मचा था, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा देश मनुस्मृति से चले। और संविधान सभा में सवर्ण लोग भी थे, अंबेडकर तो अकेले अस्पृश्य थे। एक सर्वसम्मति, लार्जली सर्वसम्मति से वो संविधान पारित हुआ। इसका मतलब इस देश में बहुसंख्यक लोग चाहते थे कि एक सेकुलर मॉडर्न स्टेट बने, डेमोक्रेटिक स्टेट बने। उसके विरोध में अगर कोई था तो आरएसएस बीजेपी था। तो ये मुझे अटपटा क्यों लगेगा? बीजेपी की सरकार है वहां भी यहाँ भी, और जो लोग होंगे उसी के विचारधारा के होंगे। तो होंगे तो जाहिर है वो तो यही विरोध करेगा। भाई, आप जयपुर हाई कोर्ट में किसकी मूर्ति लगी हुई? मनु बाबा की है ना। मनु महाराज की लगी हुई है। तो ये इनका देखिए एक तरह का डबल स्टैंडर्ड। दाल रोटी चलता है संविधान से। दाल रोटी कहाँ चलता है? संविधान से। लेकिन मानेंगे किसको? मनुस्मृति को। दुनिया में इस तरह का पैराडॉक्सेस वाला समाज आपने देखा है? नहीं देखा है। और इसमें तो मुझे लगता है कि आरएसएस का अभी अंबेडकर प्रेम तो बहुत चल रहा है, बीजेपी का भी चल रहा है जी। संविधान भी प्रधानमंत्री जी माथा में लगाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को और बीजेपी सरकार को और तमाम संघ परिवार को स्वतः इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि बाबा साहब हमारे हैं, बहुत मूर्ति बनवा रहे हैं लोग, है ना, बहुत मूर्तियां बनवा रहे हैं। तो उनको अपने बनवाना चाहिए था। अपने चेलों को क्यों लगा दिया वहां विरोध करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में 2 वकील रखा हुआ है पीआईएल ठोकने के लिए, हर बात पे। क्या नाम है उसका, उपाध्याय है। हाँ, अच्छा, एक खास बात है ना कि विरोध करने वाले लोग कुछ खास समुदाय के ही क्यों होते हैं? इसका मतलब है ना कि ये सब, बाबा साहब जब अंबेडकर मिले गांधी जी से तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विद सिविलाइजेशन, सभ्यताओं की लड़ाई है। ठीक है। तो अब तो वो जमाना रहा नहीं कि भाई एक डंडे में पूरा दलित बस्ती हाँक लेते थे, कहीं आप चाप देंगे कहीं आपको वो चाप देगा, है ना। तो रेसिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है ना। भले आप सरकार है, पुलिस प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, लेकिन तब भी लोग प्रतिरोध तो कर ही रहे हैं ना, विरोध तो कर ही रहे हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि इसपे अपना भागवत का जाति विहीन समाज की जो बात करते हैं उनको प्रेम दिखाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को इससे पोजीशन लेना चाहिए था। मध्य प्रदेश के सरकार तो वहां तो पिछड़ा ही मुख्यमंत्री कोई यादव है, मोहन यादव। हाँ, मोहन यादव है। उनको भी अम्बेडकर प्रेम दिखाना चाहिए था। तो ये लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इलेक्शन के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, वोट के समय तो हिंदू बना देते हैं सबको। अब वोट खत्म, खेल खत्म।
ठीक है, तो ये संज्ञा, ये इसके चरित्र को पर्दाफाश करिए कि मुंह में राम बगल में छुरी कहते ना एक, वो असली यही है। सारे आपसे वोट ले लेंगे, हिंदू बना देंगे, और ऐसा हमारा समाज भी है ना। मैं तो समाज को ही पहले कोसता हूँ। ये आरएसएस बीजेपी में उसका जात का एक खड़ा हो गया, जाके सब वोट दे आता है उसको इतनी अकल भी नहीं है, शर्म भी नहीं है। ये जो तुम्हारे बच्चे पीट रहा है, तुम्हारे बच्चों का स्कूल बंद कर रहा है और रोजगार के अवसर दे रहा है, और तुम जात के नाम पे बीजेपी से जात का कोई खड़ा हो गया तो उसको वोट दे देते हो। तो दलित पिछड़ा अकल कहाँ है ठिकाने में? और उसी से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे हितों की रक्षा करेगा। सर एक सवाल ये है, आप प्रोफेसर हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, तो इसका मतलब जो लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं वो शिक्षित लोग हैं, वो अपनी शिक्षा के दम पर शिक्षा किसको देते हैं उससे तय होता है कि शिक्षा का क्या होगा। शिक्षा तो बढ़ा बहुत, जातिवाद खत्म हुआ। मेरी अभी एक मैंने जर्नल एडिट किया है, इंटरनेशनल जर्नल, कास्ट विदाउट बॉर्डर्स, और उसमें अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कई देश से हमारे पास आर्टिकल आए, और उसमें है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में जातिवाद चल रहा है, कैसे इंग्लैंड में जातिवाद चल रहा है, कैसे अमेरिका में जातिवाद चल रहा है, कैसे जनेऊ चेक हो रहा है अमेरिका में। तो वहां जाके तो घटिया लोग हैं, वहां जाके तो वहां कहता है कि मैं तो कलर्ड हूँ, इंडियन हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, और यहाँ से उसको फ्री में स्लेब चाहिए, कम पैसा में मजदूर चाहिए। ठीक है, तो जातिवाद खाली पढ़ाने से थोड़ी खत्म होगा। कौन सी और कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? फूले की शिक्षा दे रहे हैं कि मनु की शिक्षा दे रहे हैं? आपके घर में से ही आपको जो है ना जातिवाद सिखलाया जाता है, बचपन से ही सिखलाया जाता है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। तो मैं कई बार कहता हूं कि घर अगर प्राथमिक पाठशाला है, पहला पाठशाला है, तो इट इज ए बैड स्कूल, जहाँ पे आपको धर्म के नाम पे नफरत सिखाते हैं लोग, ज्यादातर लोग सिखाते हैं, मैं सबको नहीं कर रहा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ टीचर भी सिखाता है उसको। ये इंटरेस्टिंग है, टीचर भी सिखाता है, अरे रिजर्वेशन की वजह से तुम्हारा हक चला गया, 10वीं पास नहीं, पान का दुकान खोले, वो कहता है रिजर्वेशन की वजह से हम आईएएस नहीं बने। कितने बन लेते भाई? इतने दिन से तो तुम्हारे हाथ में ही सत्ता थी। अभी तो जासूस पकड़ा है ना, कौन है? जो मल्होत्रा। तो कौन दलित है? जासूस का जात पता कर लो, जितने यहाँ फ्रॉड सब भागे उसका जात पता कर लो। तो जातिवाद खत्म नहीं होगा, जातिवाद संघर्षों से खत्म होगा। लेकिन सर सवाल ये भी है कि अगर बाबा साहेब की प्रतिमा वहाँ नहीं लगने दी जा रही, तो दूसरी तरफ मांग हो रही है कि वहाँ प्रभु राम की प्रतिमा लगे। वही तो कह रहा हूं, दो लोगों में कहाँ तुलना है? नहीं, असली बात तो आ गई ना सामने। हाँ। कि रोटी लेंगे संविधान से, हम मानेंगे राम को। तो ये वकील है, कोई पढ़ा लिखा आदमी आपको लगता है? मानना तो पड़ेगा ना सर, कोर्ट में है। अरे डिग्री वाला ठीक है, कोर्ट में है तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे गधे मिल जाते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है, जो एजुकेशन आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं सिखलाए, जो आपको ह्यूमैनिटी की ओर नहीं लेके जाए, वो एजुकेशन है क्या? नहीं है। आप हमारे घर पे आती हैं, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, 28 साल पढ़ा लिया। कभी जाके पूछिए मेरे किसी स्टूडेंट से। मेरी एक पॉलिटिकल समझ है, मेरी एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं कभी किसी स्टूडेंट से चाहे किसी से मैं भेदभाव नहीं करता। ये हमने एजुकेशन से सीखा है, ये सीखा हमने। आप आती हैं, आपको कभी लगता है अनकंफर्टेबल मेरे यहाँ है? बिल्कुल नहीं है ना। तो ये एजुकेशन ये होता है, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रोग्रेस करना, ये है एजुकेशन। विजय शाह के जिस मुद्दे का जिक्र किया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ही उस मुद्दे पे स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके लिए एफआईआर की मांग लिया ना। ऐसे में वहीं के जो उसी हाई कोर्ट के खंडपीठ के वकीलों ने जब इस तरीके का बवाल शुरू किया, तो ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड, दोहरी मानसिकता लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दोहरी मानसिकता पे ही बात कर रहा हूँ ना। यही हो रहा है, यही है असली लड़ाई, यही है। ये संघर्ष अभी तेज होगा, संघर्ष अभी आगे बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। दूसरी बात है मूर्ति की बात। भाई पहले इसका पॉलिटिक्स समझो। मूर्ति लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। अब जितनी मूर्तियां लगनी थी लग गई। डिजिटल मीडिया में, डिजिटल वर्ल्ड में अब बाबा साहब को ढूंढने के लिए कोई परेशानी, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं जानते हैं बाबा साहब को। अरे जब लोग नहीं जानते थे तो मान लो गांव में एक मूर्ति लग गई तो लोग मूर्ति देख, हाँ ये बाबा साहब है, इन्होंने लड़ा है हम लोग के लिए, तो ये बात समझ में आती है। अब चौक हर जगह मूर्तियां लग रही, मैं उसके लगने के खिलाफ नहीं, कि सारी ऊर्जा जो है सिर्फ मूर्ति लगाने पे क्यों लगा है? कोई भी दलित सेमिनार आंदोलन हो रहा है, आप मुझे इतना बताओ कि शिक्षा के अधिकार पर कोई आंदोलन है? रोजगार के सवाल पे आंदोलन है? बाबा साहब ने बुद्धा की, कबीर की, फूले की कितनी मूर्तियां लगवाई? कितनी लगवाई? एक भी नहीं।
एक जाके एक बुद्ध विहार में एक मूर्ति स्थापित किए थे जो रंगून से लेकर आए थे, समझ गए। बाकी तो जीवन भर वो लोगों से चंदा लिए, कर्जा लिए और क्या खोले, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, भूषण प्रिंटिंग प्रेस, मूक नायक निकाले, बहिष्कृत हितकारिणी सभा उन्होंने बनाया, हॉस्टल्स खोले, जनता, प्रबुद्ध भारत, ये मैगजीन्स निकाले ना। तो बाबा साहब को ही पढ़ के और बाबा साहब को कहते हो अम्बेडकरवादी, या सारे उल्टा काम कर रहे हो, सारे उल्टा काम कर रहे हैं। शिक्षा जो मूल मंत्र है शिक्षित बनो, इसके लिए भारत में बताओ, खास तौर से हिंदी पट्टी में कोई आंदोलन, कोई लीडर इस पे कोई मेमोरेंडम दे रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, कुछ कर रहा है? तो कुछ नहीं कर रहा। तो आपको कहना है कि उसकी जगह अगर वो श्री राम की मूर्ति लगाते हैं तो उन्हें लगाने देना चाहिए? नहीं लगा, लड़ाई नहीं भाई इस देश में मैं कौन हूँ? कोर्ट है ना, कोर्ट के एक डंडे पे FIR हुआ ना हमारे, तो कोर्ट है ना, वो देखेगा ना कि राम की मूर्ति लग रही है कि नहीं लग रही। कोर्ट ने तो दे दी ना परमिशन, लेटर जारी करा देगी, तो करा ले, फिर भी नहीं करने करा लेना। सवाल यही है कि कोर्ट के परमिशन के बाद राज्यपाल को PWD ने वहां तो बेइज्जती हमारा है, ये बेइज्जती कोर्ट का है ना, मेरी बात समझो। तो बेइज्जती कोर्ट का हो रहा है। वो तो चीफ जस्टिस को भी कह रहे हैं, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन पे भी निशाना साध रहे हो। नहीं तो ठीक तो है, उनकी जाति के हो, उनकी जाति बताई जा रही है। तो जाति तो उनकी भी जाति पूछो ना, किसी जाति के। ये तो जैसे जैसे देखो, अमेरिका में ब्लैक लिंचिंग कब शुरू हुई? जब वो स्लेव थे तब नहीं शुरू हुई, जब वो फ्री हो गए तब लिंचिंग शुरू हुई, ठीक है। उसी तरीके से दलित असर्सन जैसे जैसे बढ़ेगा, चीफ जस्टिस है, उनको जब पेट में मरोड़ हो रहा होगा, जनों में टेंशन मार रहा होगा ना कि चीफ जस्टिस वहां बैठे हुए हैं, तो जनों ऐसे 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 टेंशन मारता होगा। मंदिर गिरवाया इन्होंने हमारा। हाँ, तो जाइए, मंदिर गिराया था बनवा लीजिए ना। कहाँ, वो तो कोर्ट ऑर्डर ही कर दिया कि हाँ मंदिर नहीं था, नहीं गिराया गया कुछ भी, कोर्ट का तो रजिस्ट्रार का आ गया था लेटर। तो सवाल ये है ना कि कुछ काम सरकार को भी सौंपिए और शत्रु को पहचानिए। वोट देने जाइए तो शत्रु पहले पहचानिए। आप ही लोग उसको माथे पे बैठाते हैं, माथा पे बैठ के काल पे मारता है टपाक से। तो ऐसे लोगों को पहचानिए ना कौन लोग।